हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। ये है आपका सेट 17। ठीक है, मैं ऑलरेडी 16 सेट करा दिया हूँ आपके MTS PYQs का, और मुझे टोटल 300 PYQs कराने हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे MTS PYQ सीरीज़ करके एक सीरीज़ बना होगा, आप सारे वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं इतने वीडियोस ला रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, आपके MTS के जीके के लिए बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि PYQ से बेहतर प्रैक्टिस कहीं नहीं होता है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं ना। कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ टेम्पल्स टेल्स सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सीक्रेट प्लेस। यानी कि इसका ये जो आपका बुक है, ठीक है, टेम्पल टेल्स सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सीक्रेट प्लेस, इसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये हैं आपके सुधाजी तिलक। ठीक है, सुधाजी तिलक। चलिए, अब कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना के लेखक कौन है? तो लेखक से इस पर 2 क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर आपको एकदम मिस नहीं करना है। तो कह रहा है कि ताराबाई शिंदे, इसका जो आंसर है ना वो ताराबाई शिंदे हैं। चलिए, अब कह रहा है कि स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो आपके स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह है ना, वो किस शहर से हैं, भारत के किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए दिल्ली से। अब कह रहे हैं कि इन सितंबर 2023 एट द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम इन मॉस्को हु अमंग द फॉलोइंग हु इज द चीफ इनोवेशन ऑफिसर फोरम तेलंगाना रिसीव द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। आपका जो ब्रिक्स 2023 में हुआ था, ठीक है, तो उसमें मॉस्को में कहाँ हुआ था? मॉस्को में। ठीक, तो हु अमंग द फॉलोइंग चीफ इनोवेशन ऑफिसर फ्रॉम तेलंगाना, जिन्हें क्या मिला था? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला था। मतलब कि तेलंगाना के कौन से चीफ इनोवेशन ऑफिसर थे जिन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो तेलंगाना के हैं ना, तो बताइए। ये आपका है शांता थोट्टम। ठीक है, शांता थोट्टम। हिंदी देखिए इसका थौत्तम। ठीक है, तो 2023 मास्को में हुए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में निम्नलिखित में से किस तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी को विश्व नवाचार पुरस्कार मिला? इनोवेशन मतलब नवाचार होता है, तो आपके शांता थौत्तम। ठीक है, चलिए, जैसे किसी एक कोष की हरित शैवाल माना जाता है, तो इन पांचों में से कौन है एक कोष की है? यूनिसेलुलर। ठीक है, तो एक कोष की, देखिए सारे हरित शैवाल के ही प्रकार हैं, लेकिन हमें एक कोष की चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है इसमें से? तो ये ऑप्शन जो 3 है ना आपका, क्लेमाइडोमोनास, ये आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक कोष की हरित शैवाल है। ओके, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? नागर, देखिए नागर जो शैली है ना, ये आपको उत्तर भारत की शैली है। आपकी जो दक्षिण भारत की शैली है वो है द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली। चलिए, तो द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन है इसमें? ये कह रहा है, जैसे ये कह रहा है कि नागर शैली का उदाहरण नहीं है, मतलब कि वो द्रविड़ शैली का है। तो देखिए, भुवनेश्वर का लिंग राज मंदिर आपका नागर शैली का उदाहरण है, क्योंकि उत्तर भारत में है। कंदारिया का मध्य प्रदेश भी उत्तर भारत में, तो ये भी नागर शैली होगा। सूर्य मंदिर कोणार्क भी आपका उत्तर भारत में है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी उड़ीसा में है, तो सब उत्तर भारत में है, तो ये क्या होंगे? तो आपके नागर शैली के उदाहरण होंगे। लेकिन जो आपका कैलाश मंदिर कांचीपुरम का है ना, ये आपका कहाँ है? तो साउथ इंडिया में है, तो ये आपका कौन सा शैली होगा? तो द्रविड़ शैली होगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये आपका लक्षद्वीप का। सबसे ज़्यादा किसका है? तो दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो भी दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। चलिए, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी है? देखिए, आपके महासागर में, ठीक है, यानी कि ओशियन में, तो ओशियन में आपका प्रदूषक के लिए जिम्मेवार कौन है? तो NO2 CO या CO2 या SO2? तो CO2 ही होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है? तो गांधी जयंती कोई धार्मिक त्यौहार है क्या? गुरु पूर्णिमा तो है। गुड फ्राइडे आपका क्रिश्चियन लोग का है, ये मुस्लिम लोग का, ये गुरु पूर्णिमा बौद्धों का कह सकते हैं, है ना, हिंदू को भी कह सकते हैं। तो गांधी जयंती नहीं है। अब कह रहे हैं कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का मतलब किसका? देखिए, ये आपका जो धम्म वर्ड है ना, जो कि धर्म का संस्कृत शब्द है, मतलब इसका संस्कृत शब्द धर्म है। तो धम्म किस भाषा में है? तो धम्म आपका पाली में होगा, क्योंकि ये आपका बौद्ध से रिलेटेड है। तो बौद्ध का अधिकतर जो लैंग्वेज होता है ना, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज पाली से रिलेटेड होता है। चलिए,
अब कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे कह रहा है यानी कि बीच का, तो ये हाजीपुर हो जाएगा। अगर पूर्व रेलवे बोलता है तो कोलकाता हो जाता है, ठीक है। ये आपका हाजीपुर। कह रहा है कि भारत के जलवायु क्षेत्रों की कोपेन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में BWHW और BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए ये जो जलवायु है ना, ये आपकी गर्म जलवायु होती है, ठीक है। ये अर्धशुष्क जलवायु के प्रकार है ये सब। तो ये जो जलवायु है आपकी वो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, बताइए। तो ये आपके राजस्थान में, क्योंकि गर्म जलवायु है तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है BWHW, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। जो देखिए आपका एक विधेयक पेश किया गया था 2023 में, ठीक है। वो किसको संशोधित यानी किसको अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट किया है, तो आपका जो 2017 में जो GST हुआ था ना, IGST, उसका संशोधित जो वर्जन है ये आपका 2023 में किया गया, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन ए। अब कह रहे हैं कि भारत की 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी श्रीलंका से थी। यानी कि जब 2001 की जनगणना हुई ना, तो उसमें पाया गया कि श्रीलंका के कुछ लोग जो हैं भारत में हैं। तो कितने अप्रवासी आबादी थी श्रीलंका की, तो ये है आपकी 2.9%, ठीक है। इतने प्रतिशत श्रीलंका से भारत में आए थे। चलिए अब कह रहा है कि 2009 में BP धनंजयन और शांता धनंजयन को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए रुक्मिणी देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि BP धनंजयन और शांता धनंजयन जो है ना, वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से आपके रिलेटेड हैं। तो ये है आपके भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। सत्रिया का कहाँ है, असम का है। आपका ओडिसी उड़ीसा। मोहिनीअट्टम आपका केरला, ठीक है। चलो उड़ीसा के लिए एक मैं हमेशा बताता हूँ आपको, पात्रा टाइटल, ठीक है। और एक है आपका कथक जो कि यूपी में होता है, इसके लिए महाराज टाइटल, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका ये भरतनाट्यम। कह रहा है कि अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो कौन सा सभा स्टार्ट किया था, तो जब लोग अपना धर्म चेंज कर ले रहे थे ना, तो फिर पुनः उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आर्य समाज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, तो मेहनत किया था। और ये आंदोलन चलाया था आपका शुद्धि आंदोलन। आपका गंगा जल, ठीक है, गंगा जल से शुद्ध करके वापस आपको हिंदू धर्म में वापस लाया जा रहा था। चलिए तो ये है आपका आर्य समाज। कह रहा है कि आर्य समाज का खोज किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भारत निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपके उत्तराखंड से है ना। अभिनव बिंद्रा जो हैं ये आपके उत्तराखंड से हैं। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा के खुदाई स्थलों में नहीं पाया गया है। तो देखिए आवासीय घर तो मिला ही है, अस्नाना घर भी मिला है मोहनजोदड़ो में बड़ा सा, ठीक है। अस्पताल का जिक्र कहीं नहीं है भाई, हड़प्पा सभ्यता में अस्पताल का जिक्र नहीं है। सार्वजनिक भवन भी मिला है, ठीक है। तो अस्पताल। कह रहा है कि भारत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, अमेंडमेंट, ठीक है, वो किस कंट्री से लिया गया है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका। आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP। देखिए इसका आर्टिकल क्या है, 36 से 51, ठीक है। चलो रसिया से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि मिथेनॉल की संरचना CH3OH जो है ना, वो किस प्रकार का निरूपण, मतलब इस प्रकार के निरूपण को कहा जाता है। तो आपका जो CH3OH है ना, ये इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल इज CH3OH, द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन नोन एज, तो ये आपका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कह रहा है कि लच्छू महाराज हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। देखिए अभी महाराज में क्या बताया था आपको, महाराज जो भी टाइटल है ना, ये आपका यूपी से आता है। यूपी में कौन सा हाथी होता है शास्त्रीय नृत्य, कथक, तो आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है। उड़ीसी के लिए हम लोग क्या बताया था आपको, पात्रा, ठीक है। मणिपुरी से एक है आपकी झावेरी बहन है, दर्शना झावेरी, ठीक है। चलो अब कह रहे विच रागा वाज कंपोज बाय म्यूजिक एम्परर मियां तानसेन टू ब्रिंग रेन, मतलब मियां तानसेन के द्वारा वर्षा लाने के लिए कौन सा राग जो है ना कंपोज किया जाता था। तो ये है आपका मेघ मल्हार राग। मेघ मतलब वर्षा भी होता है, बादल भी होता है उससे। कोशिकाएं और तंतु किस पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं, यानी कि मांसपेशी कोशिकाएं जो है ना और मांसपेशी तंतु हैं वो किस कोशिकाओं से डेवलप होते हैं।
तो मायोब्लास्ट, मायोसाइट क्या बताइए, ऑप्शन ए बी सी इसमें कौन सा होगा? तो ये होता है आपका मायोब्लास्ट से, ठीक है। चलिए मायोब्लास्ट। अब कह रहा है कि भारत के संविधान ने निम्नलिखित विभिन्न देशों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम इंडिया 1935 एक्ट बहुत फेमस है भारत में, जो कि आधा आर्टिकल्स यहीं से लिया गया है 1935 के एक्ट से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1935, ठीक है 1935। तो ये आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी एक दिन में कम से कम 3-4 वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।